कोरोना पर वार, मनोहर प्लान तैयार। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कोरोना को मात देने के लिए हरियाणा सरकार ने मनोहर मनोहर प्लान तैयार किया है और इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए रोडवेज को फर्राटा भरने की मंजूरी दी, जिसके चलते प्रदेश में 29 रूटों पर शान हरियाणा ने आज खखाटा भरा। तो देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए मार्च महीने में लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार कुछ मार्गों पर हरियाणा परिवहन की बसों का परिचालन शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है और एक बस में 30 से ज्यादा यात्रियों को नहीं बैठाया जा सकता या नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि 30 ही लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। बस सेवा चुनिंदा मार्गों पर शुरू की गई हैं। शुरुआत में बसें 10 डिपो अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा से 29 मार्गों पर चली या चलेंगी लगातार। वहीं राज्य में रोडवेज बसों के 23 डिपो हैं और कुल 4000 बसें हैं। हरियाणा रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना और ऑनलाइन टिकट बुक कराना अनिवार्य है। वहीं यात्रियों ने सरकार के कदम को सराहा और कहा कि बसों की सेवा बहाल करने से सरकार ने जो ये कदम उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया है कि दिल्ली और हरियाणा के बीच जरूरी और गैर जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को कंटेनमेंट जोन के अलावा हर जगह भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो हरियाणा में रोडवेज की बसें चलाई गई हैं, उनसे परिस्थितियां कितनी बदलेंगी। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी आज आपसे बातचीत करने वाले हैं कि क्या क्या दिक्कतें सामने आई, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है। 4 तस्वीर आप देखिए करनाल, उकलाना, अंबाला, हिसार से, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन किया गया, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग की गई और यात्रियों को बस में बैठने के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो करना पड़ा। ये 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा रोडवेज की बसें आज चली और क्या क्या एहतियात बरते गए। तो हरियाणा परिवहन की बसों में यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग लगातार जारी है, जिसको लेकर यात्रियों में कितना उत्साह है और बस सेवा शुरू होने पर लोगों को कितनी राहत मिली है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं यात्रियों के जरिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं ना अपने ससुराल आई हुई थी, यहाँ पे 2 महीने से थी और मेरे हस्बैंड वहीं पर है, पंचकुला ही है। तो अब फिर जाने का मौका मिला तो जाना है वहाँ पे। एक्चुअली मैं सेल्स लाइन में काम करता हूँ। अभी पंचकुला हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये किया है उपारला की थोड़ी बस सर्विस स्टेट के अंदर चलाई है। हमारे को नहीं जा सकते थे क्योंकि लॉकडाउन के करके पूरे घर में फंसे हुए थे, लेकिन अब ये है कि बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए ये है कि हमारे को थोड़ा सा आने जाने का सहूलियत हो जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी सर हरियाणा रोडवेज की साइट से। जब पता लगा था, ऑनलाइन ही पता लगा था, थ्रू न्यूज़ कि कल से हरियाणा रोडवेज धीरे धीरे शुरू होगी। तो एक्चुअली मैं वहाँ जॉब करता हूँ। बुकिंग कराई गई है, एक दिन पहले क्या टाइमिंग देख के उसी टाइम पे यहाँ पे आए हैं और अच्छी फैसिलिटी की हुई है हमारी यहाँ गवर्नमेंट ने। उससे पहले हमें वहाँ पे चेक किया जा रहा है, यहाँ स्कैनिंग हो रही है, डॉक्टर की सुविधा है, मतलब बहुत ही अच्छा किया गवर्नमेंट ने। राहत मिलेगी लोगों को? हाँ जी सर, हाँ जी, बहुत राहत मिलेगी। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस की मैंने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देख ली थी कि बस जाएगी, तो उसके बाद में शाम को मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करी हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ सुबह पहुँच गए। काफी दिनों के बाद बस चल रही है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और बहुत ही अच्छी बात है कि बस चल गई है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी चलती रहे, कुछ डिस्टेंस के साथ और सारी फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं उनके साथ साथ बस चले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यात्रियों के चेहरे पर खुशी आपने देखी। जिस तरह से हरियाणा रोडवेज की बसें चली, उसका लोगों को फायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ज्यादा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद थे, जरूरी काम के लिए घरों से निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे। वहीं अंबाला, कैथल, करनाल और पंचकूला के लिए भी 2-2 बसें चलाई जाने के आदेश दिए गए। अब ये जान लेते हैं कि अंबाला से ट्रैफिक मैनेजर जो है बसों को लेकर क्या क्या हिदायतें दी गई हैं, वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुना देते अभी हेड ऑफिस से जो मुख्यालय से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं
उसके तहत हमने अम्बाला डिपो ने को 3 रूट अलाउड किए हैं मुख्यालय ने, अम्बाला से करनाल, अम्बाला से पंचकुला और अम्बाला से कैथल। तो उसमें सरकार ने कुछ हिदायतें जारी करी हैं, उन हिदायतों को ही फॉलो करते हुए हम इन 3 रूट्स को चलाएंगे। भाई हिसार की बात करेंगे, जहां ट्रैफिक मैनेजर सुखदेव सिंह ने भी अपने जिले में बस सेवा के बारे में जानकारी दी। क्या कहा, सुना देते हैं। जी, हमें कल एक शेड्यूल मिला था कि हिसार से पंचकुला के लिए एक बस भेजनी है 9 बजे, जिसमें ये ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से जाएगी। 16 सवारियों ने बुकिंग करवाई थी, उसमें से एक ने कैंसिल करवा दी है और 15 के लिए हमने अभी 9 बजे बस रवाना कर दी है। अब बात करनाल के जीएम की कर लेते हैं। उन्होंने करनाल के लिए विभाग की ओर से एक ही रूट चयनित किया गया, ये खबर फास्ट की टीम को बताया, सुना देते हैं। सिर्फ करनाल के लिए एक ही रूट चयनित किया है जो करनाल से अम्बाला का है। उस एक रूट पर आज की डेट में 15 मई 2020 के लिए 2 टाइमिंग रखा है। रूट 1 है, टाइमिंग 2 है, एक 8:30 बजे का। और तो आपने सुना अलग अलग जो जीएम है वो क्या कह रहे थे, और इसके साथ साथ यात्री कितने खुश हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, जब कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा हो जाता है और उस व्यवधान के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाधित होता है, तो ऐसे में जो आम आदमी है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। देखिए, अमीर जो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उनके पास अपना खुद का व्हीकल होता है, 4 व्हीलर होता है, दोपहिया वाहन भी होता है, और भी तमाम इंतज़ाम वो लोग कर लेते हैं अगर उनके पास पैसा है। लेकिन आम आदमी जो है, ऐसी जब दिक्कतें आती तो फंस जाता है। और आज हमने आम आदमी को ही आपको दिखाया कि वो क्या कह रहा है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आई, हमने दिन में भी बातचीत की, और क्या क्या परेशानियां अभी आ रही हैं या आने वाले दिनों में आ सकती हैं, या जो व्यवस्थाएं की गई वो कितनी बेहतर हैं, इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और खासकर हरियाणा के जितने भी लोग हैं इस वक्त खबर फास्ट को देख रहे हैं, हम उनको ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में जो रोडवेज की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं उसमें किस प्रकार की सुविधाएं और बेहतर हो सकती हैं, और अब जो काम किया जा रहा है वो कितना अच्छा काम है, ताकि लोगों को ये भरोसा हो, वो घर से निकलें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और किसी प्रकार का बिना डर के, बिना खौफ के बसों में सफ़र करें। क्योंकि लोग कोरोना संक्रमण के चलते डरे हुए हैं। अगर हम बस में सफ़र करेंगे हो सकता है हम प्रभावित हो जाएं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होने वाला है कोरोना, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी कहता है, WHO की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आने वाले काफ़ी दिनों तक रह सकती हैं और रहेंगी, इसलिए हमें अपने रोज़मर्रा के काम को लगातार करना है। और हरियाणा रोडवेज का जो सफ़र है, आप उसका आनंद लीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने गंतव्य तक पहुंचिए। बात करेंगे, आज यही मुद्दा है चर्चा का विषय। हमारे साथ भरत परमार हैं, यातायात प्रबंधक भिवानी से, वो सीधे जुड़े हुए। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी। और जीताराम जी हैं, संस्थान प्रबंधक है कैथल से। जीताराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे जीताराम जी आप? आ रही है सर। चलिए, भरत जी आपसे बात करेंगे। आज जो हरियाणा रोडवेज की सर्विस शुरू हुई, प्रदेशवासियों को सौगात मिली, तो पहले मैं भिवानी की बात ही करूंगा आपसे। जो भिवानी है, वहां पर आज जितने भी यात्री थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, क्या पूरी की पूरी सीट फिल हो गई थी, या फिर अभी आपको नजर आया कि अभी और ज्यादा जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है? देखिए, ऐसा शमशेर जी, हमारे ऑनलाइन जो पोर्टल पे 18 पैसेंजर ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 2 ने कैंसिल करवा दिया जी, और 16 पैसेंजर आज गाड़ी लेके भिवानी से पंचकुला के लिए रवाना हुई है। अपने रूट से, क्या भिवानी के रूट से आज जो बसें निकली उनमें सिर्फ एक ही रूट निर्धारित किया गया है सर? जी, मुख्यालय की तरफ से एक ही रूट निर्धारित किया गया था भिवानी से पंचकुला के लिए जी, उसी पे आज गाड़ी चलाई गई। ये जो बस चल रही है अपनी भिवानी से पंचकुला तक, बीच में बिना किसी रोक टोक के, बिना बाधित हुए लगातार पंचकुला तक का सफर तय करेगी? जी, बिना रोक टोक के सीधा पंचकुला जाएगी भिवानी से, बीच में कहीं इसका कोई स्टॉप नहीं है। अच्छा, यात्रियों ने जब आज सफर शुरू किया तो उनका हाव भाव देखिए, आप लोगों के पास वो आए, बस की सेवा उन्होंने ली, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डरे भी होंगे, कुछ लोग सहमे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के चेहरे पर खुशी होगी कि बहुत दिन बाद हरियाणा रोडवेज में सफर कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, डरने और सहमने वाली ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। सभी यात्री खुश नजर आ रहे थे कि हमें जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे फंस गए थे, तो उनको जाने का मौका मिल रहा है, अपने अपने काम शुरू करेंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। ठीक है, जीताराम जी आपके पास लौटूंगा। भरत जी से भी यही मेरे सवाल हैं। आज जो सफ़र शुरू हुआ है रोडवेज का, काफ़ी लंबे समय से जो पहिया था वो थमा हुआ था, चक्का जाम था रोडवेज का। एक तो वो दौर हमने देखा है कि जब
हड़ताल के चलते कई कई दिन तक 3-3 4-4 हफ्ते तक चक्का जाम रहता है, लेकिन अब तो मजबूरी थी। आज आपके, मैं कैथल की बात करूं सर, वहां पर किस प्रकार के हालात आपने देखे और कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन आज करवाया रोडवेज का? ऐसे सर कैथल में बहुत अच्छा माहौल रहा। जिन लोगों ने 4 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो यात्री आए बस स्टैंड के ऊपर, उनके लिए हर सुविधा का प्रबंध किया और बिल्कुल लोग खुश थे। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कैथल से आज कितनी बसें निकली सर, एक ही रूट के लिए या फिर? कैथल से सर एक बस निकली है, कैथल से अम्बाला कैंट के लिए। एक बस दूसरी बस निकालनी थी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ कोई भी। 4 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब कल के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? कल के लिए सर अभी कोई प्रबंध नहीं है जी। कल के लिए जो आदेश सरकार देगी उन आदेशों की पालना करेंगे। रजिस्ट्रेशन हुए अभी तक या फिर आपके ऊपर से आदेश आएंगे? कल के लिए आज कोई नहीं आएगा। अभी तक कोई नहीं आया है? अभी तक नहीं हुआ। तो जो ऐसे में जो 4 लोगों ने सफर किया रोडवेज में, वो क्या कह रहे थे? व्यवस्था जो है जिस तरह से अपने घर पहुंच के बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की जी उन लोगों ने। आप लोगों की तरफ से इंतजाम किस प्रकार के किए गए? सैनिटाइजेशन का क्या व्यवस्था? जी जी सर हमारी तरफ से बस को सैनिटाइजर किया गया था, बस की धुलाई की गई थी और बस स्टैंड पे साफ सफाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और जो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जीताराम जी, जो चाहते होंगे सफर तय करना, उनको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे भी लोग क्या आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे बस स्टैंड के बाहर? जी सर, ऐसे लोग आए थे, पर उन लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, ऑनलाइन टिकट के बारे में, इसलिए वो इस चीज से वंचित रह गए। ठीक है, यही सवाल आपसे जीताराम जी, माफ कीजिए भरत जी, जो ऐसे लोग भिवानी में भी आए होंगे, ऐसे लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा। हालांकि जब परिवहन मंत्री से हम दिन में बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो बस स्टैंड के ऊपर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यही एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम रोडवेज को चलाएंगे और लोगों को सफ़र करने के लिए बोलेंगे। जी, यहाँ पे भी कुछ है ना, जो यूपी के माइग्रेंट लेबरर्स थे वो आए थे, उनको समझा दिया गया है कि ये गाड़ी सिर्फ है ना पंचकुला के लिए अभी चलाई गई है और वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास एक पोर्टल दिया हुआ है, जब भी प्रशासन के आदेश होंगे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या उम्मीद लग रही है आपको भरत जी कि क्या आने वाले दिनों में लोग घरों से निकलेंगे, या फिर अभी नहीं कहा जा सकता पूरे तरीके से कि रोडवेज सेवा तो शुरू कर दी गई, लेकिन लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि सफ़र करें कि ना करें, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी बना हुआ है अभी माहौल? देखो, मेरा सुझाव ये है कि जब बहुत ही ज्यादा जरूरी है निकलना तो ही निकला जाए। वैसे आज पहली गाड़ी चली है तो लोगों को जानकारी कम थी, फिर भी भिवानी डिपो से अभी 16 पैसेंजर गए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के। तो अगर सर्विस हमारी रेगुलर है या तो बढ़ने की संभावना है। आज को लेकर क्या स्थिति है? कुछ लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, आप लोगों को कुछ अपडेट्स मिले हैं क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी जो पंचकुला से गाड़ी चल के भिवानी आई है तो कल मॉर्निंग में जो पंचकुला डिपो की गाड़ी है वो भिवानी से लेके जाएगी पैसेंजर को, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब एक बात हमने बातचीत की परिवहन मंत्री से, उनका ये कहना था कि हम ऑनलाइन ही करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लोगों से कुछ सुझाव मांगा जाए विभाग की तरफ से, तो आप क्या सुझाव देंगे कि ये भी हो सकता है अगर हम अपनी तरफ से कहें तो? नहीं, मंत्री जी ने जो बताया है ना वो बेस्ट है और उसी के अनुसार चलना चाहिए, ताकि वो इसमें ऑनलाइन में क्या है कि जो ज्यादा भीड़ भड़का होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन तो जो लोग हैं, मेंटेन रहेगा। जो लोग हैं जिनको ऑनलाइन सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कैसे कराएं कैसे ना कराएं, और जाना बहुत जरूरी है। देखिए, वो प्रशासन के पास जो सरल पोर्टल है या जिसपे भी जो पोर्टल दिया गया है या किसी और की मदद से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है जीताराम जी, ये एक चुनौती है आम आदमी के लिए। देखिए, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो जा सकते हैं, वो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, या फिर और कोई तरीका अख्तियार करके वो पहुंच सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना तो इतनी जानकारी है, ना उसके पास ऑनलाइन पोर्टल को लेकर कोई जानकारी है, वो बस स्टैंड पर आता है, उसकी पहली उम्मीद जो होती है वो रोडवेज का जो डिपो होता है वो होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? सर, ऐसे लोगों के लिए हम बैठे हैं उनको बताने के लिए,
आप सेक्रेटरी में जाओ, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, वहाँ से आपका नंबर आएगा तो आपको हम अपने घर पे दे देंगे। को दिक्कतें भी आ रही क्या? आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी है? जो आपने प्रोसेस शुरू किया, सरकार की तरफ से आदेश आया, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ये काम तो करना तो आप लोगों को है, रोडवेज के ड्राइवर हैं, कंडक्टरों को काम करना है, क्लीनर को काम करना है, कोई परेशानी आ रही क्या? नहीं सर, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो आदेश हमारे मंत्री जी देंगे उनकी पालना करेंगे सर। टिकट जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो उनमें कोई चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा है या सिर्फ उतने ही चार्ज हैं जो सामान्य टिकट के होते हैं? बस नहीं, कोई चार्जिंग नहीं है सर ऑनलाइन के, उतना ही किराया। जैसे मान लेते हैं हम एक टिकट हमारी किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नॉर्मली 80 रुपये लगता है चार्ज, तो ऑनलाइन बुकिंग में भी उतना ही चार्ज लिया जा रहा है? हाँ, उतना ही लिया जाएगा। ठीक है जी। भरत जी, जो परेशानियों की बात हम करें, देखिए आप लोगों का काम है, आप लोगों को करना भी है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं प्रशासन की तरफ से, जो आप लोग आधिकारिक तौर पर इस पूरी चीज़ को संभालते हैं, तो कोई दिक्कत आई आप लोगों को किसी प्रकार की? नहीं, अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। हम अपना पूरा सावधानी के साथ है ना, जो हमारे मुख्यालय ने हमें जो पीपीई किट भी मुहैया करवाया है, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए वो थर्मल स्कैनर भी दिया है और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया गया है। ड्राइवर, कंडक्टर और बस वेल सैनिटाइज होके वर्कशॉप से निकलती है और सभी यात्रियों को भी हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं। मास्क लगाना कंपलसरी है। कोई भी ड्राइवर, कंडक्टर या कोई भी पैसेंजर है बगैर मास्क की गाड़ी में नहीं बैठेगा। ठीक है, ये कुछ यात्री होते हैं जो मानते नहीं है कहा, लेकिन उसको लेकर भी बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ खूबीराम हैं, खूबीराम कौशल हैं, जो कि सिरसा से जीएम है, उनका भी हम स्वागत करते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खूबीराम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। खूबीराम जी, आज रोडवेज की सेवाएं शुरू कर दी हैं आप लोगों ने प्रशासनिक आदेशों के तहत, तो आपसे जानेंगे सिरसा में किस प्रकार के हालात रहे दिन भर? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार खूबीराम जी, सुन रहा हूँ आपको। हाँ सुन रहा, नमस्कार जी। अच्छा ये बताइए, आज सिरसा जो है रोडवेज विभाग की तरफ से आप लोगों ने बसों की सेवा शुरू की, तो कैसा रहा आज का जो पूरा दिन भर का जो प्रोग्राम था? वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने देखी की और कितने लोगों ने सफर तय किया आज दिन भर? हाँ नमस्कार जी, शमशेर जी नमस्कार। जी खूबीराम जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आज हमें बहुत बड़ा खुशी का दिन रहा है जी। ये हमारी पहली बस, 2 महीने के बाद पहली बस हमारी सिरसा से हमारी पंचकुला बस गई है जी, और उसको पूरा हमने सैनिटाइज करा के पैसेंजर को सैनिटाइज कराया है और बस को सैनिटाइज किया है, पैसेंजर के हाथ वगैरह सारे सैनिटाइज करके और गाड़ी को पूरा वेल पैक्ड करके और पंचकुला के लिए रवाना किया है। अच्छा, आज कितने यात्रियों ने यात्रा किया सिरसा से पंचकुला के लिए? आज सर ऐसे पहला दिन था, आज पहला दिन था तो इसलिए पैसेंजर हमारे पास 10 ही उपलब्ध हुए और आने वाले समय में लगता है कि हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसलिए गाड़ी रेगुलर रहेगी और निकट भविष्य में भी दूसरे रूटों के लिए भी मुख्यालय में तैयारी चल रही है। कितने लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन कराया? 10 के 10 लोग आज रजिस्टर्ड थे या फिर कुछ लोगों ने आज यात्रा नहीं की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी? 11 रजिस्टर्ड हुए थे, एक ने कैंसिल करवाया था, कोई भी कारण हो सकता है। और अभी जो कल गाड़ी वापस पंचकुला से आ रही है, हमारी लगभग 20 के करीब रिजर्वेशन हो चुकी है जो कल गाड़ी चल के आएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि यात्रियों में भी अभी जोश आएगा कि कोरोना का जो डर है, कोरोना के साथ हमने जीना चलना भी है और आगे बढ़ना भी है जी। इसके मद्देनजर रखते हुए विभाग ने एक बहुत अच्छा उचित कदम उठाया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करा लेते हैं तो क्या उनका पैसा रिफंड किया जाता है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली उसका पैसा रिफंड होगा। कुछ समय है, घंटे निर्धारित हैं या फिर बस चलने से थोड़ा पहले तक भी करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं? हाँ, उसके लिए 2-3 घंटे तो होते ही हैं, अदरवाइज पैसेंजर को कैंसिलेशन होता है तो दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होगी, उनको भी दिक्कत होती है, तो उसमें फिर भी उनको बेनिफिट देते हैं हम और कैंसिल कराते हैं तो हम उसका रिफंड करते हैं। खूबीराम जी, कोई परेशानी आज आपको झेलनी पड़ी क्या यात्रियों की तरफ से, जो कई बार देखते हैं कि हिदायतों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, आप लोग जब पूरी कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसी कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई क्यों, हमें बिल्कुल पहले वेल एक्विप्ड होते हैं हम। हमारे पास मुख्यालय ने सैनिटाइजर और
स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्क्रीनिंग दी थी हमारे को, और पीपी किट भी दी गई है जी। तो मुख्यालय का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और किसी भी प्रकार की हमें समस्या नहीं हुई। और एक चीज आपसे जानेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को आ रही है जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं, क्योंकि जिस आदमी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है, या फिर ऑनलाइन उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है, बैंक के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग अभी इस बारे में थोड़े से अनजान हैं, उनको समझ नहीं है। ऐसे लोगों को परेशानी हुई तो क्या ऐसे लोग आप लोगों के पास भी पहुंचे ये कराने के लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हम सफर तय करना चाहते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका और सही क्वेश्चन है आपका कि कई लोग ऐसे हुए कि जो मोबाइल यूज नहीं करते, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत हमें चलना होता है। उनको हमने पूरा गाइड किया और हमने अपने मोबाइल से उनकी ऑनलाइन बुकिंग करवा दी गई थी जी। ये समस्या आती है, गरीब हैं, कई अनपढ़ हैं, उनको ऑनलाइन पॉलिसी का जो प्रावधान रखा गया है उसमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम उनकी दिक्कतों को अगर हमारे पास आते हैं तो दूर कर दी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग अपना सफर तय करने के लिए आप लोगों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें इसके बारे में जानकारी थी क्या कि बसें चलने वाली हैं आज, या फिर वैसे ही घूमते फिरते पहुंच गए? क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बिल्कुल मुख्यालय से बिल्कुल पोर्टल जब खोला गया था पूरी ऐड की गई थी और दिन में और संध्या टाइम में सिरसा में पूरी की पूरी डिटेल मेरी आ चुकी थी और उन्होंने उसी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। चलिए मैं भरत जी से पूछता हूँ, आप भी बने रहे हमारे साथ खूबीराम जी। भरत जी से पूछता हूँ, भरत जी ये अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है उनको सफर तय करना पड़ता है तो या तो फिर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, बस स्टैंड पहुंचते हैं, कोई गाड़ी मिल जाएगी, तो ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनको जानकारी थी नहीं, लेकिन जैसे ही देखा बसें चल रही हैं तो वो लोग बस स्टैंड पहुंचे होंगे, या फिर वो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई उनकी जानकारी होने के बाद वो लोग पहुंचे, या फिर अनजाने में भी आ गए थे? जी, अनजाने में भी कुछ लोग आए थे और ऐसा बस स्टैंड पे थोड़ी हलचल देख के जो आसपास के लोग हैं जिनको बाहर जाना था वो भी आए थे, लेकिन उनको समझा दिया गया कि आप है ना पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करवाइए और ये अपने इसमें सेक्रेटरिएट में होता है, वहाँ पे जाके अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो आप जब भी आदेश होंगे या जब भी उनकी डेस्टिनेशन की जो गाड़ियाँ चलेंगी उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा जीताराम जी, एक आपसे सवाल ये कि जैसे जो प्रवासी लोग हैं वो अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं, उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि आप लोगों को कैसे जाना है, किस तरह से निकलना है यहाँ से, तो वो जो लोग हैं वो भी आपके पास पहुंचे होंगे ये कहने के लिए कि हमारे लिए कोई बस है क्या? ऐसे भी लोग आपके सिरसा में पहुंचे क्या? सॉरी, कैथल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी पहुंचे, ऐसे लोग पहुंचे हैं, उनको हमने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है और उनको भेजा है सेक्रेटरीट जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जब आपका नंबर आएगा आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। कोई परेशानी आई? जो यात्री है सफर करना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नजर आई? ये कहते हुए देखे गए कि अगर ये हो जाता तो और बढ़िया हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा हो? सर ऐसी बात नहीं है, कोई भी यात्री बहुत ज्यादा खुश थे, उन्होंने खुशी जाहिर की है बसें चलने की। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जो व्यवस्था की गई है, शुरू की गई है, बढ़ेगी और दूसरे राज्यों के साथ भी जो है हमारी बसें जाया करेंगी, आया करेंगी, जैसे अक्सर हम पहले देखते रहे हैं? सरकार के देशानुसार सर बसों को बिल्कुल बढ़ाएंगे, लोगों की समस्या को दूर करेंगे। खूबीराम जी, ये देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रवासी हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि हम कैसे अपने घर पहुंचे, तो वो अक्सर लोग रोडवेज जो डिपो हमारा होता है वहां पर आकर के पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि सारी चीजों का पालन किया जाए। आप लोगों को गेट के ऊपर कई बार खड़ा भी रहना पड़ता है कि कहीं जाने में लोग इतने भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है आजकल। खूबीराम जी, उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। वो कहाँ से, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई, आप लोगों ने कहाँ से की है? उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा स्टेशन है, उनके द्वारा जिला प्रशासन द्वारा उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। और हमारी सिकंदरपुर जो राधा स्वामी सत्संग भवन है, वहाँ से कल भी हमारी गाड़ी बुलंदशहर जाएंगी, 10 गाड़ियां जाएंगी और 10 शामली जाएंगी। वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए हम ये व्यवस्था बनाई हुई है जिला प्रशासन ने। और ऑनलाइन बुकिंग का हमारा सिस्टम अलग है, तो हमारी पंचकुला बस जा रही है उसका सिस्टम अलग है। लेकिन जो भी बस स्टैंड पे प्रवासी मजदूर आता है कि मैंने यूपी में जाना है, बिहार में जाना है, उनको हम प्रॉपरली गाइड करते हैं। ठीक है।
भरत परमार जी, ये अब जैसे लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं रोडवेज विभाग को लेकर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र तय करें रोडवेज में, रोडवेज व्यवस्था जो आज की गई है वो आने वाले दिनों में इसी प्रकार से गतिमान रहे, लोग घरों से बाहर निकलें, अपने कामकाज को लेकर समझें और भरोसा करें हरियाणा रोडवेज पर जिस तरह से उन्होंने सेवा शुरू की है। तो आप लोगों से किस तरह से अपील करना चाहेंगे इस बात को लेकर? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो भी गाइडलाइन आई है कोविड के दौरान, कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पूरा मास्क अपना पहन के चलें और पूरी सावधानी के साथ हमें काम भी करना है और बीमारी से भी बचना है। तो सभी जनता से ये अपील है कि जो गाइडलाइन है इसके बचाव की है, उनका पालन करते हुए रोडवेज को भी कोऑपरेट करें और किसी प्रकार की भी जनता को कोई दिक्कत आने की नहीं दी जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि रोडवेज जो है, हरियाणा रोडवेज जो है वो आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आप डरे नहीं, आप बेझिझक होकर के बस स्टैंड पर आइए और उतने ही एहतियात बरती जाएगी जितनी एहतियात आप घर में रहते हुए करते हैं और किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी, ये मानकर चलें जो जितने भी यात्री यात्रा करने वाले हैं। जी, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी यात्री को नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, रोडवेज के पूरे जी रोडवेज के पूरे प्रयास होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी हरियाणा सरकार ने जो पुराना किराया था उसी किराए पे हमारी गाड़ियां चल रही, किसी भी पैसेंजर से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। कुछ ऐसा भी आ रहा होगा रूट को लेकर कि अगर इस रूट पर बस चलाई जाए तो बेहतर रहे, ऐसी भी बातें निकल कर आई हैं क्या कि जैसे भिवानी से किसी ऐसे रूट पर निकालें, सिरसा या फिर नारनौल की तरफ, ऐसा भी कुछ लोगों की तरफ से कहा गया? देखिए, ये है ना, मुख्यालय लेवल पे विश्लेषण इनका हो रहा है। जहां जिस प्रकार की जो गाइडलाइन मुख्यालय जारी करेगा उसी हिसाब से जिस डेस्टिनेशन के लिए भी कहेंगे कि वहाँ पे सेफ है, वहाँ पे डिमांड है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं इस रूट पे गाड़ी चलाई जाए, तो जैसा भी आदेश होगा उसका पालन किया जाए। जीताराम जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे हम कि लोगों से आप जब अपील करेंगे, क्योंकि रोडवेज प्रबंधकों की तरफ से जो कहा जाता है लोग उसी को ज़्यादा मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अगर हम बात करें जो आदेश आते हैं उनका पालन आप लोगों को करवाना होता है, तो आपसे ये समझना चाहें लोगों को अपनी तरफ से जो आप कहना चाहें वो क्या कहेंगे कि आइए सफ़र कीजिए और किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी, ताकि लोगों को घर से निकलने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं? ऐसे सर, यात्रियों के लिए हमारी तरफ से विशेष प्रबंध किए हैं। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की हम अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी मुख्यालय आदेश देगा उन आदेशों की पालना की जाएगी। ठीक है, खूबेराम जी, आपसे भी यही पूछना चाह रहा था मैं कि आप लोग क्या अपील करें कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, घर से लोग बाहर निकलें, हरियाणा रोडवेज में सफ़र तय करें, अपने गंतव्य तक पहुँचें और जो किसी कारण से कहीं फंसे हुए हैं उनको अपने घर जाने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, मेरी पब्लिक से अपील है कि दिल खोल कर बाहर निकले, उनकी सेवा के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं और हर प्रकार की सेवा करेंगे। रोडवेज विभाग उनकी सेवा के लिए है और इसी के लिए बना हुआ है। हम दिन रात इनकी सेवा में लगे रहेंगे। निकलने की कोशिश करें, डरने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए और अपने प्रिकॉशंस को, सभी प्रिकॉशंस मानते हुए, सभी गाइडलाइन सरकार के मानते हुए मोस्ट वेलकम है, आए और हम इनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाएंगे। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आप लोगों ने की। खूबीराम जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। जीताराम जी, आपका भी शुक्रिया और भरत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप जिस तरह से इस कोविड काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालना करवा रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि जो आदमी जिसके लिए घर से निकलना ज़रूरी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और बेझिझक हरियाणा रोडवेज की बसों में सफ़र वो करे, क्योंकि रोडवेज प्रबंधकों की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी है, इसके साथ साथ बसों को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो उनका पालन ज़रूर करें। और ऑनलाइन बुकिंग है, ये लोगों के दिमाग में भ्रम है कि अगर हम बस स्टैंड जाएंगे तो वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लोग पहले ही अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आप बस स्टैंड पर जाएं। आपको प्रॉपर बेहतर तरीके से जो सुविधाएं रोडवेज की तरफ से दी जा रही हैं वो मिलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करवाते हुए आपको आपके गंतव्य पर, आपके ज़रूरत की जगह पर उतारा जाएगा, भेजा जाएगा। ये रोडवेज प्रबंधक हमसे बातचीत कर रहे थे, दावा कर रहे थे। और आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों ने, आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रुझान तो आज नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में ये रुझान और बढ़ेगा और लोग घर से बाहर निकलकर ज़रूरी काम के लिए, ख़ास काम के लिए, आपको बता दें कि अगर आपको कोई
काम जरूरी नहीं है, गैर जरूरी काम है तो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इसमें आपकी और इसके साथ साथ आपके परिवार की और समाज की और देश की भलाई है। बीएस गुलियानी से जानेंगे, अंबाला से हमारे संवाददाता हैं बीएस गुलियानी। हमने सुबह बातचीत की और अभी भी हम जैसे रोडवेज प्रबंधकों से बात कर रहे थे, आपसे जानना चाहूं मैं, क्योंकि पत्रकार की जो नजर होती है, पारखी नजर होती है, वो हर अच्छी बुरी चीज के ऊपर अपना पूरा पैनी नजर गड़ाए रखता है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं रोडवेज प्रबंधकों की तरफ से सब कुछ ठीक रहा, आपने क्या देखा आज दिन भर? जी शमशेर जी, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था कि अंबाला से जो बस सर्विस शुरू की गई है वो 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए की गई थी, अंबाला से कैथल, अंबाला से पंचकुला और अंबाला से करनाल के लिए। लेकिन आज जो देखने में आया कि अंबाला से पंचकुला तक की बस रवाना हो पाई, जिसमें टोटल 5 यात्रियों ने अपना रिजर्वेशन करवाया था और पंचकुला के लिए 4 यात्रियों ने करवाया था। जिसके बाद अगर कैथल की बात की जाए तो कैथल के लिए नवा शहर से आए हुए एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, लेकिन आज उसको काफी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कैथल जो बस जानी थी उसे रद्द कर दिया गया। और उसके बाद जीएम का कहना था कि जो बसेज आज जो पब्लिक की डिमांड पर ही ये बसेज चलाई जाएंगी, क्योंकि केवल एक ही यात्री था कैथल जाने के लिए, तो इस वजह से ये बस नहीं जा पाई। ये कह सकते हैं बीएस गुलियानी, मैं रोकूंगा, ये हम कह सकते हैं यात्रियों को कि जो भी यात्री यात्रा करना चाहते हैं, अपने घर से निकलना चाहते हैं, तो एक बार जो रोडवेज हमारा डिपो है वहां पर संपर्क जरूर कर ले कि उनकी बस वहां से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर यात्रियों की संख्या कम होती है, जब हम परिवहन मंत्री से दिन में हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अगर 10 से कम या बहुत कम यात्री रहेंगे तो हो सकता है कि उस रूट की बस को ना चलाया जाए। तो इसलिए जरूरी है कि यात्री घर से निकलने से पहले ये कंफर्म कर ले कि जिन रूट पर वो जाना चाहते हैं उस पर आज बस जाएगी या तय समय पर जाएगी या लेट जाएगी। क्योंकि पंजीकरण जो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, उसमें दिक्कत ही आ रही है कि बहुत से लोग अपना रजिस्ट्रेशन या तो करवा देते हैं, कैंसिल करा देते हैं, या फिर बहुत कम करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि बेवजह घर से ना निकले, उनका समय खराब ना हो। जी बिल्कुल शमशेर जी, इसके लिए शायद मैं समझता हूँ कि रोडवेज को भी कुछ टोल फ्री नंबर जारी करने चाहिए, जिससे जो आम पब्लिक है वो उसको सुविधा मिल सके और वो ये जान सके कि किस रूट पर आज बसेस जाएंगी और किस रूट की बस कैंसिल हो चुकी है। क्योंकि जो ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पहली बात तो गांव में जो नेटवर्क की समस्या रहती है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। कई लोगों को जानकारी भी है रजिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपनी बुकिंग नहीं करवा पाते। तो ये जो कुछ समस्याएं हैं, अगर टोल फ्री नंबर वगैरह जारी किए जाएं तो लोगों के लिए काफी सुविधा होगी। टोल फ्री नंबर के अलावा रोडवेज डिपो के अपने पर्सनल नंबर होते हैं बुकिंग वगैरह के, वो भी अगर जारी कर दे तो भी बहुत आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल शमशेर जी, वो नंबर जो है वो भी सार्वजनिक किए जाएं, आम पब्लिक तक वो नंबर पहुंचाए जाएं, तो उसके बाद हो सकता है पब्लिक को यहाँ पे काफी सुविधा मिले और लोग अपना जो है बुकिंग करवा सकें। आज अगर कल की बात हम करें, कल भी बसें चलेंगी यहाँ से, जो जिन जिन रूट पर जाने का निर्धारित किया गया है, तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसकी कुछ अपडेट हमारे पास मिले हैं क्या? रोडवेज विभाग की तरफ से कुछ बताया गया है? जी सुजय जी, अभी रोडवेज की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि आज की जो स्थिति थी उसको देखते हुए तो यही लग रहा था कि अभी 5-7 दिन और लगेंगे लोगों को जानकारी मिलने में, ताकि जिससे लोग बुकिंग कर सके अपनी। अभी हम रोडवेज प्रबंधकों से बात कर रहे थे, सुबह जैसे हमने परिवहन मंत्री से भी बात की तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प है, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि बस स्टैंड के ऊपर लोगों की भीड़ जमा होगी, लोग परेशान कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को धत्ता बता करके दिक्कत हो सकती है। ऐसे लोग आपसे मिले दिन में जिनका ये मानना था कि कुछ और विकल्प हमें दे दिया जाए तो हम अब कम से कम बस में सफ़र कर सकते हैं जो बसें खाली जा रही हैं। जी बिल्कुल शमशेर जी, ऐसे कई लोग हैं जिनका यही कहना था कि अगर ये जो ऑनलाइन जो बस की बुकिंग है वो अगर इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प हो तो बहुत आसानी हो जाएगी। इससे जो आज स्थिति जो पैदा हुई थी कि केवल एक यात्री था, वो उस जो अगर यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी तो बस का रूट भी कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल विकल्प चाहते हैं लोग, उनको चाहिए, लोग चाहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प होना चाहिए। रोडवेज में हम देखते हैं कि सरकार जो भी आदेश देती है, जिस भी विभाग को, किसी भी विभाग की बात कर लें, वो प्रॉपर तरीके से उसका पालन करवाया जाता है या किया जाता है। आपने क्या देखा, जितने भी इंतजामात होने चाहिए एक बस डिपो में वो आपको नज़र आए क्या?
सभी यात्रियों को सही तरीके से, जितने भी लोग जिस रूट पर गए उनको सही तरीके से बैठाया गया, मानकों का पालन हुआ, या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही दिखी? क्योंकि अगर ऐसा होता है, लापरवाही होती है, तो फिर लोग जो है सफ़र करने से बचेंगे और फिर ये जो सेवा देने की बात हो रही है, इस सेवा को हो सकता है बंद भी कर दिया जाए। जी बिल्कुल शमशेर जी, आज की जो स्थिति थी उसके अनुसार तो जो पूरे मानक हैं, जो पूरे जो नियम हैं उनकी बिल्कुल पालना की गई। बाकायदा जो अपना यात्री थे उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए, जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो भी प्रॉपर देखने को मिली। इवन के जो वहाँ पे अधिकारी और रोडवेज के जो कर्मचारी मौजूद थे वो भी प्रॉपर तरीके से खुद को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रखे हुए थे, और इवन के वो बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हुए भी देखे गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया BS गुलियानी अम्बाला से ताज़ा अपडेट हमें देने के लिए। आज सब कुछ ठीक रहा, सिर्फ एक चीज़ में समस्या ये दिखी कि लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उस जानकारी के अभाव में बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकले। तो खबर फास्ट आपको आगाह कर दे, आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की तरफ से 29 रूटों पर बसों की सेवा शुरू कर दी गई है। आप उसके बारे में ताज़ा जानकारी जो है वो हरियाणा रोडवेज की जो वेबसाइट उस पर ले सकते हैं और आप सफ़र अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बिना आप बस में सफ़र नहीं कर सकते। अगर आप वो नहीं करवाते हैं तो फिर आपको बस स्टैंड पर जाकर टिकट नहीं मिलेगी, आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप बुकिंग करा देते हैं तो फिर आपके लिए पूरे इंतजाम रोडवेज विभाग की तरफ से कर दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है, जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकलेंगे। गुरुदेव गिल से अब जानेंगे, करनाल से हमारे संवाददाता हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि करनाल में आज दिन भर की स्थिति क्या रही और जो विभाग की तरफ से दावे किए गए उन दावों में कितनी हकीकत हमें नजर आई। गुरुदेव गिल जी शमशेर, मैं ये जानना चाह रहा था गुरुदेव आपसे कि आज रोडवेज विभाग की तरफ से सेवाएं शुरू की गई, करनाल में क्या रहा आज? देखिए करनाल की जो बात करूं मैं तो रोडवेज की तरफ से अभी तक 2 बसें चलाई गई हैं करनाल से लेकर के अंबाला तक। एक समय रखा है उन्होंने 8:30 बजे सुबह का और एक रखा है दोपहर 1:30 बजे का। तो अगर बसें चलाने की बात करें तो शुरू के आज के पहले दिन की अगर बात करें तो केवल 2 यात्रियों ने सफर किया है, जिनमें उनको पूरा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी यात्रा पूरी करवाई गई है। मास्क होना जरूरी है और थर्मल स्कैनिंग उनकी स्क्रीनिंग करवाई गई है, तो उसके चलते उसके बाद उनको बस में बिठा करके उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। तो ये प्रक्रिया आज रही है। यात्री कम रहे हैं क्योंकि ये अचानक से शुरू किया गया था, इसमें पहले कोई सूचना जारी नहीं की गई थी कि बसें चलेंगी, और ये जैसी ही सूचना लोगों के पास आई तो धीरे धीरे जो है ना वेबसाइटों पर जाकर, रोडवेज की वेबसाइट पर जाकर लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर आज के अलावा शाम तक की बात करूं तो कितने लोगों में इसको लेकर उत्साह दिखा? कल आज सुबह तो देखिए इतना ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि कई जगहों पर 2 लोग यात्रा कर रहे हैं, कई जगह पर 5 लोग यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आज दिन भर को लेकर मैं बात करूं तो किस तरह से लोगों में इस रोडवेज सेवा को शुरू करने को लेकर रुझान देखने को मिला? देखिए अगर रोडवेज की पहल की बात करूं तो रोडवेज ने जो बसें शुरू करने की बात करी है तो उसमें उसको लेकर के काफी लोगों के अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई नहीं है कि वो रुझान नहीं है कि वो बसों में सफर करेंगे। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो अपने साधन से जो है ना कहीं पर जाएं, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद वो निश्चित स्थान पर जा पाएंगे। किसी को जाना होता है बीच रास्ते में, सपोज मैं बात करूं अगर करनाल से अंबाला की बात करूं तो किसी को कुरुक्षेत्र जाना होता है या किसी को शाहबाद जाना पड़ता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं रखा गया। उसमें सीधी लंबी दूरी की बस यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा। तो यात्रियों के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई बड़ा इसके लिए कोई क्रेज नहीं है। ये बहुत से हम देखते हैं कि जैसे दिन में हमने बातचीत की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, जाना बहुत दूर तक उन लोगों को है और वो लोग बस स्टैंड पर जाकर जमा हो जाते हैं। तो करनाल में भी ऐसे हालात देखने को मिले होंगे, कुछ लोग गए होंगे, बसें देख करके बसें चल रही हैं, हम भी सफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नजर आया क्या? हाँ, सुबह सवेरे थोड़ा बहुत ये नजर आया था कि लोगों को लगा था कि बसेस खोल दी गई हैं और हम यात्रा कर सकते हैं उसमें। जैसे पहले दूसरी जगह पे देखा जा रहा था कि उसमें 50% 50% लोग यात्रा कर पाएंगे, तो लोगों के दिमाग में ये था कि एक सीट छोड़ करके हम बैठ जाएंगे और यात्रा कर पाएंगे। जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो उनको उस तरह की जानकारी मिलती है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मायूस होकर के जो है ना उनको वापस लौटना पड़ा। तो अगर लोगों की बात करूं तो वो लोग ज्यादातर बसों के अंदर सफर करते हैं, जो अगर मीडियम तबके की मैं बात करूं तो वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं जाना, और उनके लिए वो साधन सभी उपलब्ध नहीं, ना कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है, ना ही इस तरह की कोई रोडवेज की तरफ से कोई ऐसी सुविधा दी गई है कि जहां आम आदमी जाकर के जिसको इस चीज की जानकारी कम है वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सके और यात्रा कर सके अपनी।
यानी ये मानकर चला जाए कि कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो सेवा शुरू की गई है वो सेवा जो है नाम मात्र की सेवा रह जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि नाम मात्र की सेवा रह जाएगी। अगर इसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों के दिमाग में अलग अलग भ्रांतियां पैदा हुई हैं। पता नहीं क्या होगा, हम मौके पूरे अपने रास्ते गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, रोडवेज किस तरह की सुविधा उन तक उपलब्ध कराएगा, तो कई तरह के सवाल जो है लोगों के मनों में मन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये लगा होगा कि ये बसें ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रवासी लोगों को छोड़ने जा रही हो, और लोगों को भी आपने देखा जिस तरह से प्रवासी लोग लगातार निकल रहे हैं, अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, तो उनको भी लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े भ्रम की स्थिति यही रही है कि लोगों के दिमाग में ये चीज रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रवासी लोगों के लिए यात्रा शुरू की गई है, बसें शुरू की गई हैं। जो लोग दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं ये उनके लिए, क्योंकि जैसे खबरें मीडिया पे आ रही थी, सोशल मीडिया पे आ रही थी कि प्रवासी लोगों के लिए किया जा रहा है, प्रवासी लोगों के लिए बसेज, रोडवेज की बसें लगाई गई थी, उनमें यात्रा करवाई जा रही थी। तो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात रही है कि ये केवल और केवल प्रवासी लोगों के लिए किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव गिल इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ लोगों को भ्रम बना हुआ है कि जो बसें शुरू की गई हैं, हो सकता है उनको लगे कि ये प्रवासी लोगों के लिए शुरू की गई हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो बसें हैं ये आपके लिए शुरू की गई हैं। आप अपने बहुत ज़रूरी काम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या जो आ रही है लगातार वो ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनका अपना अच्छा खासा हिसाब किताब है, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से भी निकल सकते हैं, वो निकल भी रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात करें या गरीब तबके के लोगों की बात करें, तो उनको इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, और वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाने में अभी अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको लेकर कुछ बदलाव की ज़रूरत अब देखना होगा कि जिसको लेकर सरकार की तरफ से क्या नीति निर्धारित की जाती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम विक्रम भाटिया से पूछ लेते हैं, सिरसा से हमारे संवाददाता हैं। हम सिरसा के जीएम से बात कर रहे थे, तमाम बातें उन्होंने कही, बहुत अच्छा किया गया है, सारी सुविधाएं दी गई हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर हम करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है वो हम संवाददाता की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम भाटिया, क्या देखा आज आपने दिन भर? जी बिल्कुल, जिस तरह हम सुबह बस स्टैंड पर पहुंचे, वहां पर जो है यात्री खड़े थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। खास बात ये रही कि जो सिरसा के जीएम है वो खुद वहां पर बस स्टैंड पर रहे हैं। सुबह 6 बजे ही बस स्टैंड पर आ गए थे और जो यात्री थे उनसे बातचीत कर रहे थे, ताकि जो है यात्री जो है किसी प्रकार की समस्या हो तो वो बता सके। खासकर जहां डॉक्टरों की टीम को वहां पर रखा गया था और बाकायदा पूरी बस को जो है अंदर से सैनिटाइज करके जो है बाहर निकाला गया। उसके बावजूद जब स्टैंड पर लगाएगी उसके बाद भी जो है पूरी बस को जो साफ सफाई की गई। कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। जो यात्री बस में यात्रा करेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर आज जैसे 11 रजिस्ट्रेशन हुई थी, उसके बाद एक जने ने किसी कारण से जो है रद्द करवा दी थी। 10 यात्री टोटल यहाँ आए थे। उसके बाद भी जो है जीएम ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की और बस को चलाने के लिए जो है परमिशन मांगी। हालांकि उस बस को चलाने के लिए कम से कम 15 जो यात्री होने चाहिए थे ये पहले बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 10 यात्री होने के बाद भी बस को रवाना किया गया पंचकुला के लिए। आज की अगर हम बात करें तो अभी तक जिस तरह बताया हमारी जीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 20 जो है रिजर्वेशन हो चुकी है। अभी पूरा आंकड़ा जो है 7 बजे के बाद ही निकल कर आएगा भी कितने लोग जो है रिजर्वेशन करा चुके हैं। फिलहाल जो सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ किसी प्रकार भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, उन लोगों को दिक्कत जरूर आ रही है जो अपना रजिस्ट्रेशन जो है कहीं करवाने में असमर्थ हैं। उनके बारे में जब जीएम से बात की गई तो उनका कहना था कि अगर कोई बस स्टैंड पर भी आता है तो उनका बकायदा अपने फोन के जरिए उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, ताकि कोई भी यात्री जो है यात्रा करने से महरूम ना रहे। इसके बाद जो है आगे कल जैसे बस आएगी, आज बस पहुंची है पंचकुला से सिरसा के लिए। कल पंचकुला डिपो की बस यहाँ से 8 बजे सुबह चलेगी और जो सिरसा गई हुई है बस पंचकुला में, वो बस वहां से 8 बजे वहां से चलेगी। इसको लेकर जो है डेली बस को चलाया जा रहा है, सिर्फ एक रूट ही रखा गया है सिरसा के लिए। जी, लोग इस प्रकार की भी डिमांड कर रहे हैं क्या कि हम देखिए रास्ते में कहीं उतरना है, हमें सिरसा से पंचकुला तक कई बड़े स्टैंड आते हैं, वहां पर अगर सुविधा दे दी जाए कि बस में हम सफर तो करें, रास्ते से किसी को लिया ना जाए लेकिन उतरने दिया जाए, ऐसी बात भी कर रहे होंगे लोग।
जी बिल्कुल, जब जीएम के पास काफी संख्या में जो है वहाँ पर लोग आए थे जो जाना चाहते थे, लेकिन उनको साफ तौर पे कह दिया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और बकायदा बस में यात्रा कीजिए। लेकिन हमने उनसे ये पूछा कि अगर कोई फतेहाबाद की सवारी वहां तक जानी चाहती है तो उसको कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिस तरह भी उच्च अधिकारी इसका निर्णय लेंगे वो उसी अनुसार जो है ये कार्य किया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि जब भी यात्री यात्रा करता है बस के अंदर तो अपने अपने स्टेशनों पर उतरता है, लेकिन आज की जो रिजर्वेशन थी वो पूरी जो है पंचकुला की थी। किसी भी व्यक्ति ने जो है बीच के रास्ते की अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। जी, आज एक ट्रायल के तौर पर इसको मानकर चला जाए, आज जो कुछ दिक्कतें सामने आ रही, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, बीच रास्ते में हो सकता है स्टॉपेज दे दिया जाए, यात्रियों को बैठाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन अगर हो तो भी प्रॉपर तरीके से वहां पर सैनिटाइज करके उनको बैठाया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में विक्रम भाटिया, ऐसा कहीं ना कहीं संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि बसें अगर चलाई हैं तो फिर लोगों की सुविधा के लिए चलाई गई हैं, सभी लोगों को उसमें मिलना चाहिए बैठने का अधिकार। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय के अंदर जो यात्री हैं उनको काफी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जो बीच के रास्ते में जो रिजर्वेशन करवा रहे हैं अपना, उनको भी जो है अपना यात्रा करने का मौका मिलेगा। ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि आज पहला दिन था। पहले दिन के अनुसार अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है हरियाणा रोडवेज के लिए और प्रशासन के लिए, क्योंकि काफी दिनों से जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, अपने घरों तक जाना चाहते थे, उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिली है। एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर प्रवासी मजदूरों को जिस तरह छोड़ा जा रहा है, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई टिकट नहीं ली जा रही है, ये भी काफी सराहनीय कदम है प्रशासन का। पिछले 4 दिन पहले भी यहाँ से लगभग 25 बसों को यूपी में भेजा गया था और लगभग 850 जो प्रवासी मजदूर थे उनको उनके गांव तक पहुंचाया गया था। कल भी सुबह जो है 20 बसें यूपी के लिए रवाना की जाएंगी। लगभग 750 जो प्रवासी मजदूर हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको वहां तक छोड़ा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भाटिया इस जानकारी के लिए। तो हमने अलग अलग जो ज़िले हैं जहां से आज रोडवेज़ की सेवाएं शुरू की गई, उनका जानने का हमने प्रयास किया कि वहां के जो रोडवेज़ प्रबंधक हैं वो क्या कहते हैं। उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो सरकार की तरफ से हमें आदेश मिले, हमने उन आदेशों का पालन किया और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, उसमें कामयाब भी रहे। दूसरा, हमने हमारे संवाददाताओं से रियलिटी जानने की कोशिश की कि वास्तविकता क्या थी। तो जो बात हमें प्रबंधकों से जानने को मिली वही जो हमारे संवाददाता थे बता रहे थे। कुछ बसें जो थी उनको रद्द किया गया इस बात के चलते कि उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। कुछ जगहों पर 4 से 5 यात्री थे या 2 यात्री भी थे, उन बसों को भी रवाना किया गया ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी तो हो कि हमने सेवा शुरू कर दी, आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ये कि ये भी समझा दिया गया है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो फिर आपको बस में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, आप बस स्टैंड के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये सेवा जो शुरू की गई सरकार की तरफ से, ये आप लोगों के हित को देखकर शुरू की गई है। आप काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 महीना होने को आया है, इन 2 महीनों से अपने घरों में फंसे हुए हैं, तो आप अपने घरों से निकलकर अपने ज़रूरी काम के लिए अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। आपको मास्क लगाना पड़ेगा, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो मानक दिए गए उन मानकों का पालन करते हुए आपको सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक शुरुआत जो हुई है 29 रूटों पर, ये कह सकते हैं कि सकारात्मक शुरुआत है और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू हो जाएगी। ट्रायल इसको आज हम कहेंगे, ट्रायल लगभग कामयाब रहा, लेकिन कुछ बसों को रद्द इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। पर आप लोगों को हम बता दें, खबरफाज आपको बता दें कि बस सेवा हरियाणा में शुरू हो चुकी है, 29 रूटों पर शुरू हुई है। आप अपने उस वेब पर, आप पोर्टल पर जाएंगे, हरियाणा रोडवेज के पोर्टल पर, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कौन सी बस कहां से जा रही है। उस बस में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करानी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन बुकिंग आप नहीं करवाते हैं तो फिर आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। अभी तक की यही जानकारी सरकार की तरफ से अपने डिपो प्रबंधकों को और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो चीज़ें जो परेशानियां लोगों के सामने आ रही, उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इतना जरूर कहेंगे शुरुआत हुई है और शुरुआत को हम सकारात्मक लेकर चलें। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।